अगर बर वक्त इसका तदारुक ना किया गया तो पाकिस्तानी अवाम के लिए आने वाली सर्दियां गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अब यह खदशा खतरे में तब्दील हो चुका है। रवां साल जून में पाकिस्तान में आलमी मार्केट से एलएनजी खरीदने के लिए 2 बोलियां दी कि जिनमें 3-3 कार्गोज का टेंडर जारी किया गया, लेकिन कोई बोली मौसूल नहीं हुई और जो हुई वो बहुत महंगी थी। तवक्को की जा रही है कि एलएनजी का बहरान जन्म लेगा। गैस ना होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इसी बहरान से निमटने के लिए पाकिस्तान ने दिसंबर के महीने के लिए 2 स्पॉट कार्गोज का इंटरनेशनल टेंडर जारी कर दिया है कि जिसके लिए आज पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड की तरफ से पहला कार्गो 7 या 8 दिसंबर जबकि 2 कार्गोज 13-14 दिसंबर को वसूल करने की डिलीवरी विंडो दी गई है। कार्गोज ना मिलने की वजह पाकिस्तान का क्रेडिट रिस्क करार दिया जा रहा था, लेकिन अब जबकि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टैंड बाय मुआहिदा हो चुका है, उम्मीद की जा रही है रिस्क फैक्टर कम होने और पाकिस्तानी करेंसी की कदर में बेहतरी के बाद कार्गो मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में गुज़िश्ता 16 सेशंस के दौरान रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी देखी जा रही है। आज इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी ₹1.05 बेहतरी के साथ 288 रुपए 75 पैसे पर बंद हुई। रवां माह के शुरू में 5 सितंबर को इंटरबैंक मार्केट में फी डॉलर 307 रुपए 10 पैसे की बदतरीन सतह पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में यह रेट 323 रुपए और ब्लैक मार्केट में 327 से 330 के दरमियान रहा। लेकिन रियासत की जानिब से करेंसी स्मगलिंग, करेंसी एक्सचेंज कंपनियों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद मकामी करेंसी की शरह में 6.4% बेहतरी देखी गई है। हालांकि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में अमरीकी डॉलर दीगर करेंसीज के मुकाबले में अपनी कदर न सिर्फ बरकरार रख रहा है बल्कि इसमें बेहतरी भी देखने को मिल रही है। नाज़रीन, फॉरेक्स मार्केट के बरखिलाफ स्टॉक मार्केट में अभी तक बेयकीनी अनसर्टेनिटी के असरात अनफॉर्चुनेटली गलबा किए हुए हैं। बिजनेस मार्केट के मुतअद्दिद खिलाड़ियों का यह मानना है कि फॉरेक्स मार्केट की तरह कुछ ताकतें स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त के प्रोसेस को मैनिपुलेट कर रही हैं। मार्केट में कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के हवाले से भी यह कहा जा रहा है कि वो माजी की तरह अब भी मार्केट पर असरअंदाज हो रहे हैं। एसईसीपी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट इस हवाले से कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई नहीं कर रही। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपनी वेबसाइट के मुताबिक एसईसीपी की जानिब से आखिरी इन्वेस्टिगेशन जो की गई वो 9 अगस्त 2010 को की गई थी, यानी कि गुज़िश्ता 13 साल के दौरान किसी कंपनी के खिलाफ कोई ऐसी तफ्तीश नहीं की गई जो अवाम को दिखाई जा सके। अब 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो स्टॉक मार्केट में बेहतरीन सब कुछ चल रहा है, सब अच्छा है, या फिर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और इसी वजह से रिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा, क्योंकि एसईसीपी की गुज़िश्ता साल की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक ब्रोकर्स, एसआरओस यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस और सीआरएस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के खिलाफ एक्शन लिए गए, लेकिन वो कौन से ब्रोकर थे, कौन सी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी, किसी को मालूम नहीं, क्योंकि सालाना रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया और आखिरी तफ्तीश 2010 में की गई। अब फॉरेक्स मार्केट में क्रैकडाउन किया गया तो असरात आ तो रहे हैं हमारे सामने, लेकिन एक्सचेंज मार्केट क्योंकि किसी की नजरों में शायद नहीं, तो वहां पुराना धंधा अभी तक चल रहा है, जिसकी वजह से दीगर अवामिल के साथ साथ सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल नहीं हो पा रहा। इस तमाम के दौरान पाकिस्तान को एक और चैलेंज का सामना है। हमारे रिपोर्टर शोएब निजामी की खबर के मुताबिक पाकिस्तान को इंटरनेशनल डोनर्स कसीरुल जहती बाहमी मुआहदों से डॉलर इनफ्लो बढ़ाने में मुश्किल पेश आ रही है। खबर के मुताबिक गुज़िश्ता माह बजटरी सपोर्ट की मद में पाकिस्तान को सिर्फ 6 करोड़ 61 लाख डॉलर मौसूल हुए। जून 2024 तक बजटरी सपोर्ट की मद में तखमीना लगाया गया था कि 10 अरब 11 करोड़ डॉलर हासिल होंगे, लेकिन जुलाई से अगस्त के दौरान 2 अरब 14 करोड़ 93 लाख डॉलर मौसूल हुए हैं। जुलाई की निस्बत अगस्त में प्रोजेक्टेड एड 5 गुना कम होकर सिर्फ 12 करोड़ डॉलर तक महदूद रही है। आमतौर पर इंटरनेशनल बॉन्ड से पाकिस्तान डॉलर हासिल करता है, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल बॉन्ड्स के इजरा के लिए भी ताहाल हतमी फैसला नहीं किया जा सका, क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान का सकूक बॉन्ड जारी नहीं हो सका और दूसरा आईएमएफ का नवंबर में रिव्यू होगा तो सकूक बॉन्ड्स जारी होगा, जिसकी वजह से रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान को कर्ज की मद में 4.5 से 5 अरब डॉलर कमी का सामना हो सकता है। नाज़रीन, बैरूनी कर्जों का 17 अरब 61 करोड़ डॉलर से जायद का तखमीना लगाया गया था। अब इस सारी सूरत हाल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से वतन वापस आ रहे हैं, मगर बरास्ता गल्फ मुमालिक जहां पार्टी जरा ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचने से कबल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा कर सकते हैं, जहां अरबों डॉलर की सरमायाकारी के हवाले से कोई पेशरफ सामने आ सकती है। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 5वें इजलास का आज दूसरा दिन था।
इजलास में नेशनल कोऑर्डिनेटर बराए SIFC और वजीर आजम के मुआविन खसूसी डॉक्टर जहांगीर खान, मुतल्लिका वफाकी और सूबाई वुज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास के दूसरे रोज मुल्क में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने और मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के हवाले से वजारतों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। इजलास में वफाकी वजारतों ने कारोबार पर असरअंदाज होने वाली रुकावटों को भी दूर करने का अहद किया और मुल्क में सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए साजगर माहौल कायम करने से मुतल्लिक मंसूबे पेश किए। कमेटी ने स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, होर्डिंग, ग्रे और ब्लैक मार्केट की लानत से निमटने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस और तरीकाकार का जायजा लिया है और इत्तफाक राय पर मबनी आगे बढ़ने के मौके पर गौर किया है।